अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नून लीग पर अपने वोट के जरिए एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि मुल्क भर में PTI को कामयाबी हासिल हुई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरीत पर डोज़ियर तैयार किया है, जिसमें भारत के असल चेहरे को बेनकाब किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के मकबूजा कश्मीर में जराइम पर मबनी ये डोज़ियर 131 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें जाली मुकाबलों, ख़वातीन की आबरू रेज़ी, ज़ियादती, गुमनाम कब्रों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 18 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में साबिक शोहर के हाथों तेज़ाब गर्दी का शिकार खातून दौरान इलाज चल बसी। मकतूला 23 दिन सिविल हस्पताल में ज़ेर इलाज रही। रेडियो पाकिस्तान से अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले मारूफ ब्रॉडकास्टर और कालम निगार अजीम सरवर इंतकाल कर गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात।
मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल शौकत शवाक साहब इस वक्त नजर आ रही है, जो जमींदार हैं, जो लोकल्स हैं, जो अफगानी हैं, उन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस को शिकस्त दी है। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। वर्कर्स को उस तरह मकाम मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। कारकुन को बेचारे को धक्के के अलावा मिलता कुछ नहीं है ना। भट्ट साहब की बात के साथ 100% में बिल्कुल तायद करता हूँ। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए टी विद सजाद खोखर हर सोमवार और मंगल शब 8 बजे ओनली ऑन एन न्यूज HD। वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला शुरू करते हैं। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए। मुल्क के 41 कंटोनमेंट बोर्ड के 212 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ, जबकि पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63, मुस्लिम लीग नून के 59, आज़ाद उम्मीदवार 52, पीपल्स पार्टी के 17, मुतहदा कौमी मूवमेंट के 10, जमात इस्लामी के 7, बलोचिस्तान आवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सूबा पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 113 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 51, आज़ाद उम्मीदवार 32, PTI 28, जमात इस्लामी 2 वार्ड्स में कामयाब हुई, जबकि पीपल्स पार्टी एक भी वार्ड में कामयाब ना हो सकी। सुबह सिंध में कंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 53 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI 14, पीपल्स पार्टी 14, मुतहदा कौमी मूवमेंट 10, आज़ाद उम्मीदवार 7, मुस्लिम लीग नून 3 और जमात इस्लामी 5 वार्ड्स में कामयाब हुई। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 37 वार्ड के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI 18, आज़ाद उम्मीदवार 9, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी। लाहौर में मुसलसल 3 रोज़ से होने वाली बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा होने की वजह से कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल ताख़ीर से शुरू हुआ, जबकि मुल्तान में वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा झगड़ा होने के बायस पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर रोका गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नून लीग पर अपने वोट के जरिए एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में जो कामयाबी मिल रही है अवाम का मुस्लिम लीग नून पर भरोसे और यकीन का सबूत है। उनका मजीद कहना था कि यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे, इनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नून लीग पर अपने वोट के जरिए एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ख्याल रहे कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के अब तक के 205 में से 161 वार्ड्स के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51, आज़ाद उम्मीदवार 47, मुस्लिम लीग नून के 37, पीपल्स पार्टी के 12, मुतहदा कौमी मूवमेंट के 10, जमात इस्लामी के 4, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई है। फवाद चौधरी का कहना था कि PTI का असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत पर आश्कार हो गई। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब के तर्जमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी जीत अपोजिशन की हार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि मुल्क भर में PTI को कामयाबी हासिल हुई। फैसल जावेद का कहना था कि जहां PTI को शिकस्त हुई वो ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बुरी तरह शिकस्त से दो चार रहे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म, बर्बरियत और जंगी जराइम का ताज़ा तरीन डोजियर जारी कर दिया।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर शाह महमूद ने कहा कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरीत पर डोजियर तैयार किया है, जिसमें भारत के असल चेहरे को बेनकाब किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत के मकबूजा कश्मीर में जराइम पर मबनी ये डोजियर 131 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें जाली मुकाबलों, खवातीन की आबरू रेजी, ज्यादती, गुमनाम कब्रों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उनका कहना था कि 3 अबवाब पर मुश्तमिल ये डोजियर में भारतीय जंगी जराइम का भी तज़किरा है। डोजियर में 113 हवाले दिए गए हैं, जिनमें से 26 हवाले इंटरनेशनल मीडिया की जायज़ा रिपोर्ट हैं। 41 हवालों में भारतीय मीडिया और थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स का जिक्र है, जबकि 32 हवाले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तंजीमों के हैं। इसके अलावा डोजियर में 14 हवाले पाकिस्तान ने दिए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि मुस्लिम इलाके को अक़लियत बनाया जा रहा है। भारत के 9 लाख फ़ौजी मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत हैं। आज़ाद मुबस्सरीन को मकबूजा वादी में जाने की इजाज़त नहीं है और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि जदोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने के भारतीय डिज़ाइन की तफसीलात भी डोजियर में शामिल हैं। डोजियर में यह भी बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर में मासूम लोगों को फंसाने के लिए इनके घरों में असलहा रखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 18 अफराद जाँ बहक जबकि 4 ज़ख्मी हो गए। PDMA खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 3 घर भी मुकम्मल तबाह हो गए और 2 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। PDMA के मुताबिक वज़ीर आला महमूद खान ने रेस्क्यू इदारों और ज़िले इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की है। मकामी पुलिस के मुताबिक तौरेगौर के गांव झटका कंट्रा में पेश आने वाले हादसे में 8 खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी भी हुई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में साबका शौहर के हाथों तेजाब गर्दी का शिकार 19 साला खातून दौरान इलाज चल बसी। पुलिस के मुताबिक बल्दिया टाउन के इलाके सईदाबाद में गुज़श्ता माह तेजाब गर्दी से जख्मी होने वाली खातून सिविल अस्पताल के बिजनेस वार्ड में दौरान इलाज जाँ बहक हो गई। 19 साला मकतूला रिमशा पर इसके साबिका शोहर ज़िशान ने तेजाब फेंका था। मकतूला 23 दिन सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज रही। मुलजिम ज़िशान वारदात के बाद फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। रिमशा और मुलजिम ज़िशान टिकटॉकर भी थे। वाक़े का मुकदमा मकतूला की ही मुद्दत में सईदाबाद थाने में दर्ज है। मकतूला के वालिद का कहना था कि रिमशा ने ज़िशान से तकरीबन 2 साल कबल कोर्ट मैरिज की थी, ताहम गुज़श्ता साल ज़िशान ने ज़बानी इसे तलाक दे दी थी, जिसके बाद रिमशा अपने वालिदैन के घर आ गई थी। तलाक के बाद मुलजिम ज़िशान रिमशा को हरासा करता रहा और फिर एक दिन इस पर तेजाब फेंक दिया। रेडियो पाकिस्तान से अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले मारूफ ब्रॉडकास्टर और कालम निगार अजीम सरवर इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अजीम सरवर की उम्र 78 साल थी। वो कुछ दिनों से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अजीम सरवर ने 16 साल की उम्र में बतौर अनाउंसर रेडियो पाकिस्तान में खिदमात का आगाज़ किया। 44 साल कैरियर में अजीम सरवर ने प्रोड्यूसर, प्रोग्राम मैनेजर, डिप्टी कंट्रोलर, कंपेयर और कमेंटेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अजीम सरवर ने रेडियो पाकिस्तान के लिए सुबह पाकिस्तान, आवाज़ ख़जाना, रंग ही रंग, जैदी के संग और जैदी के मेहमान जैसे मारूफ प्रोग्राम तरतीब दिए। अजीम सरवर ने रेडियो और टेलीविज़न के लिए कई मारूफ ड्रामे भी तहरीर किए। इनकी तहरीर करदा मशहूर ड्रामों में आवाज़ के साए, ख्वाब आज़ाद हैं, बर्फ़ और हूंटू के सराब शामिल हैं। उन्होंने 1974 में लाहौर में होने वाली तारीखी इस्लामिया सरबराही कॉन्फ्रेंस में कमेंटेटर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। सादकाबाद में डकैतियों, चोरी और अगवा की वारदातों पर अंजुमन ताजरान और ताजर तंजीम में सरापा एहतजाज है। अंजुमन ताजरान का कायम मकाम सदर मियाँ जावेद इकबाल और जनरल सेक्रेटरी मियाँ एहसानुल हक असद की सदारत में अंजुमन करियाना एसोसिएशन के अहद दौरान का इजलास हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुश्ताक अहमद सोमरू की इस रिपोर्ट में। बाद में डकैतियों, चोरी और अगवा की वारदातों पर अंजुमन ताजरान और ताजर तंजीमें सरापा एहतजाज। अंजुमन ताजरान का कायम मुकाम सदर मियाँ जावेद इकबाल और जनरल सेक्रेटरी मियाँ एहसानुल हक असद की सदारत में अंजुमन करियाना एसोसिएशन के अहदेदारान का इजलास हुआ, जिसमें गुज़श्ता रोज थाना सदर की हदूद में होने वाली चाय की सप्लाई वैन को लूटे जाने की वारदात समेत सर्कल भर में दीगर वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अंजुमन ताजरान सादिकाबाद वारदातों पर भरपूर एहतजाज करती है। अंजुमन ताजरान सादिकाबाद के रहनुमाओं ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, IG पुलिस पंजाब, RPO बहावलपुर अमन व अमान की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए तहसील सादिकाबाद में ताजरों और शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फिलफोर इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। भवाना के साबिक MP और जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महर सकलैन अनवर सपरा मोहम्मदी प्रेस क्लब पहुंचे हैं। जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी शहबाज अहमद और सदर अंजुमन ताजरान भवाना मलिक गुलाम शबीर शहद भी इनके हमराह थे।
मोहम्मदी प्रेस क्लब पहुंचने पर इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात, सहाफ़ियों पर पाबंदियों के मुजव्वज़ा बिल पर तशवीश का इजहार किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बाना साबिक MPA ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून मार्स क्लैंड अनवर सिपरा मोहम्मदी प्रेस क्लब पहुंचे हैं। ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी शहबाज अहमद और सदर अंजुमन ताजरान बाना मलक गुलाम शबीर शहद भी इनके हमरा हैं। मोहम्मदी प्रेस क्लब पहुंचने पर इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात, साफियों पर पाबंदियों के बिल पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर मार्स क्लैंड अनवर सिपरा का कहना था कि चक नंबर 243 साबुआना में मासूम अक्सा के साथ जिनसी दरिंदगी और कत्ल का इंसानियत सोज वाकया सामने आया है। पुलिस की तरफ से अभी तक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए। हुकूमत जिनसी दरिंदगी जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए कानून साजी और इकदामात करने में नाकाम है। ज़ैनब अलर्ट बिल भी पास किया गया मगर इस पर अमल दरामद सामने नहीं आया। जब तक सख्त सजाएं नहीं दी जाएगी ऐसे वाकयात की रोकथाम नहीं होगी। दूसरी तरफ हुकूमत साफियों पर पाबंदियां लगाने के लिए मुतारिक है और इस हवाले से बिल पर काम किया जा रहा है। पहले दौर में PTI आज़ादी साफत के नारे बुलंद करती थी मगर अब अपनी हुकूमत में मीडिया पर बेजा पाबंदियां लगा रही है। साफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। साफी मुस्बत तरीके से अवामी मसैल उजागर कर रहे हैं, रुकाम बाला तक अवाम की आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए कानून साजी और इकदामात करे और साफियों पर आज़ादी इज़हार राय पर कतगन ऐद न करे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना, बाना। और खानेवाल में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट बंदिश की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर सेक्रेटरी RTA का मियां चन्नू में क्रैकडाउन जारी है। जनरल बस स्टैंड समेत तमाम प्राइवेट कंपनियों के अड्डे और बुकिंग ऑफिस भी सील कर दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल खालिद से। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट बंदिश के खिलाफ वर्जी करने वालों के गिर्द घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर सेक्रेटरी RTA का मियां चन्नू में क्रैकडाउन। जनरल बस स्टैंड समेत तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों के अड्डे बंद कर दिए और ऑफिस भी सील कर दिए गए। कार्रवाई में तहसील इंतजामिया की टीम ने भी हिस्सा लिया। सेक्रेटरी RTA का ट्रांसपोर्टर को मजीद सख्त कार्रवाइयाँ करने का अंदिया। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में इस दौरान सेक्रेटरी RTA का कहना था कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में किसी को अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देंगे। तिंगवानी और दीगर इलाकों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पाबंदी के बावजूद भी सरपंचों ने अपनी अदालत लगा दी। तिंगवानी पुलिस थाना के हदूद नवाही गांव हैबत शहीद ढहानी के करीब रात के वक्त सरपंच चीफ मुकद्दम जहान खान गोलू ने अपनी अदालत लगाकर गोलू बरादरी के सियाहकारी का जरगा किया, जबकि सियाहकारी के इल्ज़ाम में इमरान गोलू के ऊपर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद अली ढहानी से। तिंगवानी पुलिस थाना की हदूद में नवाही गांव हैबत शहीद ढहानी के करीब गोलू बरादरी सियाहकारी का जिरगा रात के वक्त मुकद्दम जहान खान की सरपंची में किया गया। मुकद्दम जहां खान ने इमरान गोलू के ऊपर 8 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जिसमें से इमरान गोलू ने मौके पर ही 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। मोहम्मद अली, N न्यूज़। और सहवन शरीफ से खबर शामिल करते हैं। वहां हमारे नुमाइंदे हैदर अली बलोच की खबर के मुताबिक शहबाज कलंदर की नगरी सहवन में बदअमनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। सहवन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। आए रोज चोरी, डकैती, लूट मार की वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा। जेब कुतरे शहर में सरगर्म हो गए। दिन दहाड़े कलंदरी ज़ायरीन की जेब काट कर रफू चक्कर हो गए। परदेसी ज़ायरीन परेशान। CCTV फुटेज N न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे जेब कुतरा ज़ायरीन की जेब काट रहा है। शहबाज कलंदर की नगरी सेवन में बदअमनी दिन ब दिन बढ़ने लगी, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। आए रोज चोरी, डकैती और लूट मार के वारदातों में इजाफा होने लगा है। जेब कतरे शहर में सरगर्म हो गए। दिन दहाड़े कलंदरी ज़ाहिरीन की जेब काट का शिकार होने पर ज़ाहिरीन परेशान। हैदर बलोच, N न्यूज़। सिटी पुलिस अफीसर मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने उर्स हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के सिलसिले में दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। SP सिटी डिवीजन रा नईम शाहिद, DSP मोहम्मद इकबाल लाशारी, SHO लोहारी गेट मोहम्मद इरफान और दीगर अफसरान इनके हमरा थे। CPO मुल्तान ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने हिदायत की कि दरबार में दाखिल होने वाले अफराद की SOPs के मुताबिक तलाशी लें और सख्त चेकिंग के बाद दरबार में दाखिल होने दिया जाए। कोरोना वायरस के पेश नज़र कोरोना SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए।
और खैरपुर से आपको आगाह करें, जहां शाह लतीफ थाने की हदूद गांव चीफ मखदम हदायतुल्लाह कटोहर में बासर अफराद ने अपनी ही बरादरी के मेहनत कशों के घरों को आग लगा दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं अनीसा आबड़ू से। कटोहर बरादरी के मुमताज़ कटोहर, जाम खान, गुलाम रजा, तालिब कटोहर समेत बच्चों और ख़वातीन ने हाथों में कुरान पाक उठाकर एहतजाज किया। मुतासिरीन का कहना है कि आज हम सुबह अपने घरों में थे कि हमारी ही बरादरी के मुमताज़ कटोहर, निसार कटोहर और रहीम बख्श ने दीगर अफराद के हमरा हमारे घर पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद हमारे घरों को भी आग लगा दी। मुतासिरीन ने कहा है कि हम गरीब लोग हैं, यही वजह है कि हम पर जुल्म किया जाता है। हमारे घरों को भी आग लगा दी गई, जिसमें हमारा सारा सामान भी जल गया। इस सामान में कीमती अशिया और सोने के जेवरात भी शामिल थे। मुतासरीन ने SSP खैरपुर, DIG सखर और दीगर आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। अनीस आबरो, N न्यूज़। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए देखते रहिए N न्यूज़ HD।